जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघवेंद्र तिवारी SNT क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि भगवान की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम RS अग्रवाल के बुक क्लास 8 का एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन 9 के पहले के सभी क्वेश्चन आपके अलग अलग वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में इसी चैनल पे मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, समय ना बर्बाद किया जाए। आज क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द टू रेशनल नंबर इज -2 इफ वन ऑफ द नंबर इज -14/5 फाइंड द अदर। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का योग दिया हुआ है -2 और एक परिमेय संख्या दिया हुआ है -14/5। तो फाइंड अदर दूसरा नंबर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए मान लेते हैं, माना कि दूसरी परिमेय संख्या है XYZ ABCD, जो मानना चाहते हैं मान लीजिए। चलिए लिख लेते हैं लेट द अदर रिटेशनल नंबर क्या मान लें? चलिए X मान लेते हैं। तो चलिए -14/5 10 हम दोनों को जोड़ना है। एक नंबर है, दूसरा नंबर हमने X माना है और दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। तो चलिए वैल्यू निकालना है X की, तो X को यहीं रहने दें। लेफ्ट साइड -14/5 को राइट साइड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 यही रहेगा, इधर आएगा तो ये रहेगा +14/5। -2/1 लिख सकते हैं ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा, एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा? 5। एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा? 5, ठीक ना। तो 5 1 जा 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। 1 5 जा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे होगा। ये देखिए 5 2 जा 10, -10 और +14 आया। तो x में से घटा दीजिए इसको। ये क्या कहते हैं? -10 और +14 है, तो -10 माइनस में है और 14 प्लस में है, तो 14 में से 10 घटेगा क्योंकि साइन अपोजिट साइन में है। तो 14 में से 10 गया तो आएगा 4/5। 4/5 सिंबल कौन सा लगेगा? प्लस का, क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है। अर्थात x बराबर 4/5। ये मेरा जो अदर रेशनल नंबर है 4/5 आएगा। ये मेरा आंसर होगा। देख लीजिए, आया समझ में? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी वही कह रहा है द सम ऑफ द टू रेशनल नंबर इज -1/2 इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/6 फाइंड द अदर। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का योग दिया हुआ है -1/2। एक नंबर दिया हुआ है, एक परिमेय संख्या दिया है 5/6। फाइंड ऑफ द अदर, दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 9 लगा है सेम वैसे हम लगाएंगे इसको भी। चलिए मान लेते हैं लेट द अदर रेशनल नंबर, चलिए ये मान लिए। तो एक संख्या 5/6 है, तो 5/6 प्लस ए दोनों को ऐड करने में कितना आ रहा है? -1/2। तो वैल्यू आप ए निकालना है। x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू निकालना है, तो ए हम यहाँ रखेंगे
तो 5/6 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1/2 और -5/6। तो अब देखिए 2 और 6 का एलसीएम मेरा क्या होगा, 6 होगा। 2 3 जा 6 और 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 6 1 जा 6 हो गया। 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर नामिनेटर में सेम संख्या में मल्टीप्लाई होता है। -3 1 जा -3 और -5 1 जा 5। अब देखिए ए बराबर दोनों -3 और -5 दोनों माइनस में है, सेम साइन में ऐड हो जाएगा। तो ऐड करेंगे 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8/6। चलिए इसको 2 से काट दें। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ए बराबर मेरा क्या आएगा, ए बराबर मेरा आएगा -4/3। यह मेरा आंसर होगा, अर्थात अदर रेटेशन नंबर -4/3 होगा। आया समझ में, देख लीजिए इसे भी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी एड 2 -5/8 सो अस टू गेट -3/2। कह रहा है कि -5/8 में क्या ऐड करें तो मेरा -3/2 आंसर आए। तो आइए मान लेते हैं, let the number ए, मतलब वह नंबर क्या है, ए है, बी है, सी है, जो मानना है मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस में ऐड करना है, -5/8 में ए को ऐड करेंगे तो क्या लेके आना है, -3/2 लाना है। तो चलिए जी, तो वैल्यू आप ये निकालना है, तो ए की वैल्यू यहीं, ए को यहीं रहने दीजिए। -3/2 यहाँ लिखिए, -5/8 राइट साइड में आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। 2 और 8 का एलसीएम मेरा 8 होगा। 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा मेरा, 8 होगा। तो यहाँ देखें ए बराबर 8 एलसीएम होगा, तो 2 4 जा 8, 4 से मल्टीप्लाई इसमें, तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। 8 1 जा 8, तो 5 3 जा -12 और प्लस 5 1 जा 5। अब देखिए ए बराबर -12 है और +5 है, दोनों की साइन अपोजिट साइन है, तो घटेगा। 12 में से 5 गया 7, -7/8 मेरा आंसर होगा। अर्थात वह नंबर -5/8 मेरा -7/8 को हम ऐड करेंगे तो मेरा आंसर -3/2 आएगा। ये मेरा आंसर होगा, देख लीजिए इसे भी आप। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 भी 11 की तरह है। कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी ऐड टू -1 सो अस टू गेट 5/7।
कह रहा है कि -1 में क्या ऐड करें, मेरा 5/7 आंसर हो जाए या आए। तो आइए मान लेते हैं लेट द नंबर इक्वल टू ए बी सी, कुछ भी मानो, नहीं मानने कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो -1 में हमें ऐड करना है ए को, किसके बराबर लेके आना है, 5/7 को लेना है। तो ए की वैल्यू निकालना है, 1 को इधर लेके आइए, तो ए इक्वल 5/7 -1 माइनस जब राइट साइड में आएगा क्या हो जाएगा, +1, 1/1 कर सकते हैं। तो अब देखिए 1 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 7 होगा। 5 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 7 से मल्टीप्लाई इसमें, 7 से मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि 1 को 7 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो +7 हो गया। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 1 का एलसीएम 7 होगा, तो 7 1 जा 7, इसमें 1 से मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे, 1 7 जा 7, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, तो 7 एलसीएम हो गया। और 5 और 7 कितना हो गया मेरा, 12। ए बराबर कितना आया, 12/7। ए मेरा अदर क्या कहते हैं नंबर है, जो 1 में ऐड किया जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5/7 आएगा। आया समझ में, देख लीजिए इसे भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तेरा क्या कर रहा है, सेम 12 की तरह है, बस उसमें 11 12 में ऐड करना था, इसमें घटाने की बात कर रहा है। कह रहा है वार्ड नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। कह रहा है कि -2/3 में क्या घटाएं, या किस संख्या को, परिमेय संख्या को घटाएं कि मेरा आंसर क्या हो, -1/6 हो। तो आइए मान लें वही चीज, लेट द नंबर क्या मान लें, ए। तो चलिए -2/3 में से हमें घटाना है ए को, और क्या लेके आना है, -1/6 लाना है। तो वैल्यू आप ये निकालना है, तो माइनस से इधर ही रहेगा, और इधर आएंगे तो -1/6, और -2/3 है, तो इधर आएगा राइट साइड में प्लस हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो -a बराबर 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो 6 1 जा 6, 1 से मल्टीप्लाई यहाँ, 1 से मल्टीप्लाई यहाँ, 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो -1 1 जा -1, और प्लस और का सिंबल 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 जा 4। तो अब देखिए -a और ये +4 में है, और ये -1 में है, तो घटेगा, तो आएगा 3/6। यहाँ इसको कैंसिल करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -a बराबर 1/2। जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसे हम क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर में नहीं रखते, नेगेटिव नहीं रखते, तो -1 दोनों साइड LHS RHS में अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, -1 से मल्टीप्लाई इधर कर दें, -1 से मल्टीप्लाई इधर कर दें, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो a बराबर मेरा आएगा -1/2, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आएगा -1/2। आया समझ में, a बराबर
1/2 मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 लग गया, देख लीजिए इसे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, आइए क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का 1 नंबर का क्वेश्चन है, एस नो और क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, विच इरेशनल नंबर इज इट्स वन एडिशन एडिस्टेटिव इनवर्स। कह रहा है किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, व्युत्क्रम, ठीक है। विच इरेशनल नंबर इज इट्स वन एडिस्टेटिव इनवर्स, किसी भी संख्या का योगात्मक व्युत्क्रम क्या होता है। हमें पता है कोई भी नंबर हो, अगर ए हो, इसका अपोजिट साइन का प्रयोग करेंगे -1 माइनस ए होगा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे a - a तो क्या आएगा, 0 आएगा। अर्थात पहले का आंसर क्या होगा मेरा, 0। किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 0 होता है, ठीक ना। पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इज द डिफरेंट ऑफ द रेटेशनल नंबर ए रेटेशनल नंबर। कह रहा है क्या किसी रेटेशनल नंबर परिमेय संख्या का डिफरेंट का मतलब अंतर भी रेटेशनल नंबर होता है। हाँ होता है, किसी भी परिमेय संख्या का डिफरेंट जो होता है रेटेशनल नंबर होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, यस। आगे कह रहा है, इज एडिशनल कम्युनिकेटिव ऑन रेटेशनल नंबर। अब देखिए कम्युनिकेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ के बारे में बात कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम आपका एडिशन ऐड पर योग पे लागू होता है, सब्ट्रैक्शन पे नहीं लागू होता, मल्टीप्लाई पे लागू होता है। एसोसिएटिव लॉ जिसको साहचर्य नियम कहते हैं वह मेरा ऐड पे लागू होता है, मल्टीप्लाई पे लागू होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन घटाने पे लागू नहीं होता। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, दो संख्याओं का क्रम बदल के अगर हम जोड़ें या गुणा करें तो दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे, जिसको हम कम्युनिकेटिव लॉ कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ जिसको साहचर्य नियम कहते हैं, 3 संख्याओं का होता है कि किसी 3 संख्याओं का क्रम बदल के गुणा करें या जोड़ें तो दोनों पक्ष LHS RHS क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इज एडिशन कम्युनिकेटिव ऑन रेटेशनल नंबर, क्या परिमेय संख्याओं पर, ठीक ना, क्या परिमेय संख्याओं पर कम्युनिकेटिव लॉ लागू होता है। हाँ होता है, एस कम्युनिकेटिव लॉ लागू होता है, क्योंकि किसी दो परिमेय संख्याओं को क्रम बदल के ऐड करेंगे तो LHS RHS इक्वल होगा, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, यस होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन रेटेशनल नंबर। इज क्या साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम परिमेय संख्या पर लागू होता है। हाँ होता है, 3 परिमेय संख्याओं को अगर क्रम बदल के हम ऐड करें
तो मेरा LHS RHS क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर क्या होगा, यस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर क्या होगा, यस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इज सब्ट्रैक्शन कम्युनिकेटिव ऑन द रोटेशनल नंबर। कह रहा है क्या घटाने किसी परिमेय संख्या के घटाने पर कम्युनिकेटिव लॉ लागू होता है, क्रम विनिमय नियम लागू होता है? नहीं, घटाने पर चाहे होल नंबर में हो चाहे रोटेशन नंबर में हो, क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता था। दो संख्याओं का क्रम बदल के अगर हम घटाते हैं, चाहे परिमेय संख्याओं का क्रम बदल के घटाते हैं, तो उस दशा में मेरा LHS RHS के इक्वल नहीं होगा। यह एसोसिएटिव लॉ क्रम विनिमय नियम एसोसिएटिव लॉ साचर नियम और कम्युनिकेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम ये केवल एडिशन पर और मल्टीप्लाई पर ही लागू होते हैं, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ सब्ट्रैक्शन की बात किया है तो नो, आंसर क्या होगा मेरा, नो। क्वेश्चन नंबर 14 का 5 क्वेश्चन लग गया, देख लीजिए 2 क्वेश्चन और है, उसको भी समझा देते हैं, इसको एक बार देख लिया आप। क्वेश्चन नंबर 14 का 6 नंबर कह रहा है इज सब्ट्रैक्शन एडिस्टेटिव ऑन रोटेशनल नंबर। क्या परिमेय संख्या पे घटाव का साचर नियम लागू होता है? मतलब एसोसिएटिव लॉ परिमेय संख्या पे क्या कहते हैं, लागू होता है सब्ट्रैक्शन की दशा में? नहीं, सब्ट्रैक्शन की दशा में चाहे होल नंबर हो चाहे रोटेशन नंबर हो, किसी भी दशा में एसोसिएटिव लॉ कम्युनिकेटिव लॉ लागू नहीं होता। इसका आंसर क्या होगा, नहीं, नो। आगे कह रहा है व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रोटेशनल नंबर। क्या किसी नेगेटिव नंबर का नहीं, क्या कर रहा है, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रोटेशनल नंबर। क्या किसी नेगेटिव नंबर का नकारात्मक परिमेय संख्या का क्या कहते हैं, परिमेय संख्या का व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रोटेशनल नंबर। क्या किसी परिमेय संख्या का नेगेटिव हो सकता है, नकारात्मक संख्या का नकारात्मक संख्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसी परिमेय संख्या का नकारात्मक नेगेटिव नंबर सेम वही नंबर होता है, ठीक ना। जैसे अगर कहे -2/3 का नेगेटिव क्या है, तो सेम -2/3 ही है, तो वही नंबर वही परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे आंसर द नंबर itself कहने का मतलब है सेम वही नंबर होगा या स्वयं वही नंबर होगा नेगेटिव नंबर का नेगेटिव नंबर, एक परिमेय संख्या, ठीक ना। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगले एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणित।